शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, कल से आगे कुछ बताना चाहूंगा कि अल्प प्राण, महाप्राण एवं आघोष और साघोष क्या होते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। वर्णमाला में हमारे जो भी वर्ण होते हैं, 52 वर्ण जो होते हैं, हमारे मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, और हम आज उन्हीं वर्णों को बताएंगे कि हमारी कौन से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि आघोष कौन सा है, घोष कौन सा है, अल्प प्राण कौन से वर्ण है, महाप्राण कौन से वर्ण है। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, छोटा क्लास रखेंगे आप लोगों को ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ज्यादा समय का नहीं होगा। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम कुछ सिखा पाए। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। ठीक, अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण के बारे में बात करें तो अल्प प्राण वह होता है जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, जब हम किसी वर्ण को अपने मुख से बोलते हैं और हमारे मुख से, अल्प मतलब कम होता है, थोड़ा होता है, जब हमारे मुख से कम या थोड़ा वायु निकले तब वहां क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और जब हमारे किसी वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले तो वहां क्या होता है, महाप्राण होता है। और अल्प प्राण, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे ज्यादा यहीं से पूछता है, कोई वर्ण आपका दे देगा और पूछ लेगा कि यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो आइए देखते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। परिभाषा तो आप लोग जान लिए। परिभाषा अल्प प्राण की यह है कि जब किसी वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु का प्रयोग हो या हमारे मुख से कम वायु निकले तब वहां क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। आप लोग इसे 135 से भी याद रख सकते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग, स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हमने बताए थे आपको कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25, जो कि 5-5 के वर्ग में बटा होता है। जैसे बात करें हम कि का वर्ग की, ठीक। अब का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन से, का, ख, गा, घा और अंगा। अब इसी में से हमको देखना है कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं। हमने कहा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। आप लोग इसका उच्चारण करके देख सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है। जैसे क, ख, ग, घा, अंग, ठीक। या तो हो गया। इसके साथ साथ अल्प प्राण में क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, इसके पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सी, या, र, ला और वा, जिसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह भी हम आपको पहले की कक्षा में बता चुके हैं। यदि आप लोग हमारी क्लास को नया देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास जाके आप जरूर देखिएगा। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है, या प्रत्येक वर्ग में होगा। जैसे चा वर्ग में हो गया, चा छा, चा वर्ग में हो क्या हो जाएगा, चा वर्ग, ठीक। चा वर्ग का क्या होता है, चा, छा, जा, झा और इया। तो इसका देखेंगे, इस वर्ग का ये चा मिल गया, जा मिल गया और इया मिल गया। पहला, तीसरा, पांचवा, ये फार्मूला याद रख लेंगे अल्प प्राण का 135। उसके बाद आता है महाप्राण, ठीक।
महाप्राण का क्या मतलब होता है? जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु का प्रयोग हो वहां हम महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, देख लीजिए कौन कौन सा वर्ण बचा है। 1 3 5 तो हो गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। महाप्राण को हम 24 से भी याद करते हैं। 24 से भी इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, क ख ग घ और अंगा। क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यह क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक, जैसे क ख ग घ अंगा, यानी कि इनको बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा क्या आता है? इसमें तो इसके अलावा आया था अंतस्थ व्यंजन, लेकिन इसमें आएगा ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। इसमें दूसरे और चौथे के अलावा ऊष्म व्यंजन भी आता है। यह भी हमने आपको पढ़ाया है कि ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक, यह आपका हो गया महाप्राण। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि छ बताइए, छ कौन सा अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो चा छ यानी कि दूसरा है। दूसरा है तो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। यहीं से देख लेना, वर्ग में है तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा करके देख लेना। यदि ऊष्म में और अंतस्थ है तो अंतस्थ आता है अल्प प्राण में और ऊष्म में आता है महाप्राण में, यह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अल्प प्राण महाप्राण हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि आघोष और घोष, जिसे हम साघोष भी कहते हैं, यह क्या होता है और इनमें कौन कौन से वर्ण पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं हम आघोष की। ठीक, आघोष क्या होता है? आघोष वह होता है जब किसी वर्ण को बोलते समय हमारे नाद का कम प्रयोग होता है, यानी कि हमारे मुख से कम घर्षण होता है। जब किसी वर्ण को बोलते हैं हमारे मुख से घर्षण कम होता है, तब वहां क्या होता है? आघोष होता है। ठीक, किसी वर्ण को बोलते समय जब हमारे मुख से कम घर्षण का प्रयोग हो तो वहां क्या होगा? आघोष। घोष मतलब घर्षण होता है। ठीक, इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक, आघोष में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे ले लेते हैं क्या, चलिए अब चा वर्ग ले लेते हैं। ठीक, चा वर्ग ले लिए। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण? चा, छ, जा, झा और इया। क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसको हम 12 से भी याद रखेंगे। आघोष 12, पहला वर्ण चा, दूसरा वर्ण छ, यह क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या आता है? कहने को तो हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन, लेकिन इसमें एक वर्ण की कमी रहती है। ऊष्म व्यंजन में से इसमें तीनों सा ही रहेगा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, सिर्फ इसमें यही रहता है। इसमें से हा हट जाएगा। ठीक, यह तीनों क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएंगे। आघोष क्या होता है? जिस वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कम घर्षण हो या फिर घर्षण ना हो, तो वहां क्या होता है? आघोष होता है। आघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, उसके साथ साथ ये तीनों सा होता है। उसके बाद आता है क्या? घोष वर्ण। घोष जिसे हम साघोष भी कहते हैं। अगर घोष या साघोष दोनों में से कोई पूछ लेना तो दोनों एक ही होता है। इसमें क्या होता है? साघोष मतलब घर्षण सहित, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से घर्षण का प्रयोग हो। जब वह वर्ण हमारे मुख से निकले तो ऐसा लगे कि हमारे मुख से घर्षण हो रहा है। उस वर्ण को निकालते समय हमारे मुख
कंपन कर रहा है, हमारी गर्दन कंपन कर रही है, तो वहां क्या होगा, घोष होगा। यह क्या होता है, यहाँ तो पहला दूसरा हो गया, बचते क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, घोष या साघोष हो जाएगा। जैसे काखा चाचा इसमें हो गया, तो जा झा इया क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। ठीक, यह क्या है, यह है आघोष और यह क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। पहला दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी पहला दूसरा आघोष, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। और यहाँ घोष में और कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी स्वर, इसके साथ साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के साथ साथ सभी स्वर भी आते हैं। इसके बाद उसमें तो ऊष्म व्यंजन था, इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा घोष में, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला और वा, ये चारों इसमें आ जाएंगे घोष में। इसके अलावा हा, देखिए यहाँ तीनों सा था, सा निकल के हा निकल के यहाँ चला आया। ठीक, तीनों सा तो यहाँ चला गया आ घोष में, लेकिन ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण हा आ गया किसमें, घोष में आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, घोष हो गया, आघोष हो गया। इसे हम ट्रिक से जो बताए हैं उसको शॉर्टकट में याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसे हम बता दे रहे हैं, अगर ना याद आए तो लिख लेना ऐसे, ये शॉर्ट वाला लिख लीजिएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण पूछे तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। ठीक, उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सिर्फ इसका यही पूछता है, क्वेश्चन दे देगा आपका, कोई भी वर्ण दे देगा, पूछ लेगा यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, आघोष है कि घोष है। तो सिर्फ वर्ण, परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ण पूछता है इसका। उसके बाद पहला, तीसरा, पांचवा, तो महाप्राण में कौन हो जाएगा, दूसरा और चौथा, प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, आघोष। आघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आघोष में आ जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, इसके अलावा क्या, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। हा इसमें नहीं रहेगा, हा हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हा हट जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, ये सा और ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सबसे ज्यादा आघोष, साघोष, अल्प प्राण, महाप्राण में बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है घोष। घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसमें पहला, दूसरा हो गया, क्या बचते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, प्लस सभी स्वर, प्लस क्या, अंतस्थ व्यंजन, प्लस हा। तीनों सा इसमें था, हा इसमें चलाया। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष और साघोष। अब आज का क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्वेश्चन सभी लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि हा, हा जो है आघोष है कि घोष, हा का बताना है, हा घोष है या फिर आघोष है।
कमेंट में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।